भाई इतने दबा के फोन लॉन्चेस हो रहे हैं ना, और ऐसे कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। मोटो का H70 Pro Plus अभी लॉन्च हुआ था और इसका वीडियो बना था हमने, और उसके अंदर पूछा था कि भैया कुछ कंपैरिजन कुछ चाहिए तो बताओ। तो बहुत सारे लोगों ने ना OnePlus Nord 6 का रिव्यू भी डिमांड किया और कंपैरिजन के लिए बोला, क्योंकि इनकी प्राइसिंग बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैंने कहा फिर भिड़वा देते हैं, क्योंकि दोनों बंदे टारगेट हो जाएंगे ना, जिसको कौन सा लेना है क्या लेना है। और ये दोनों फोन ना अपनी अपनी जगह कई कई चीजों में बहुत बढ़िया है, कई कई चीजों में दोनों फोन लैग भी करते हैं। सारा कुछ डिटेल में कवर करूंगा, एंड तक बताऊंगा कि किस यूजर को इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो डब्बा तो क्या ही करना खोल के, यहाँ पे डब्बे के अंदर दोनों में फोन तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा आपको। साथ में जो चार्जर है, मोटोरोला में 90 वॉट का पीडी चार्जर है, OnePlus Nord 6 के अंदर 80 वॉट का चार्जर मिलता है। इसके साथ टाइप A to C केबल मिलते हैं, जिसके थ्रू आप कोई लैपटॉप या कुछ चार्ज नहीं कर सकते, बट मोटोरोला के चार्जर के साथ ना आप लैपटॉप या अदर डिवाइसेस जो पीडी सपोर्ट डिवाइसेस होती है वो भी चार्ज कर सकते हो। और एक चीज जो मेरे को OnePlus में सही लगी, आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन गार्ड मिलता है, मोटोरोला के अंदर नहीं है। मैंने मोटोरोला की बहुत सारी वीडियोस में बोला है, एक तो कर्व स्क्रीन आती है, स्क्रीन गार्ड लगा मिल जाए ना, एकदम दिल की थकान हल्की हो जाए, वरना डे 1 पे ऑर्डर करना पड़ता है, फिर वेट करो, रुमाल में लपेट के फोन चलाओ। कौन कौन रिलेट कर पाया कमेंट करना जरा। एंड यस, एक चीज, हमारे पास जो OnePlus Nord 6 का वेरिएंट है ना, वो 8256GB वाला है, और H70 Pro Plus में तो सिंगल ही वेरिएंट है 1256। तो आगे परफॉर्मेंस वगैरह अगर जज करनी हो तो देख लेना अपने हिसाब से। तो देखो दोनों का डिजाइन कुछ ऐसा मिलता है, साइड बाय साइड देखो अपनी अपनी जगह दोनों इंटरेस्टिंग लगते हैं फोन। OnePlus की थोड़ी क्लीन अप्रोच है, जैसे नॉर्मली फोन आते हैं मार्केट में वैसे ही है, लेकिन H70 Pro Plus अगर आप देखते हो ना भाई, ये दिखने में प्रीमियम तो लगता है। मेनली तो जो कलर्स हैं, ये जो हमारे पास कलर है पैंटोन ज़िनफेंडेल, इसके अंदर एक स्टॉर्म सी भी है और एक चिकरी कॉफी भी है। मैंने इसके वीडियो में बोला था, ये भाई पहले ट्यूशन रखवाओ नाम लेने के लिए, मैं गूगल पे देखना पड़ता है प्रोनाउंसिएशन। उसके अलावा OnePlus में क्विक सिल्वर जो हमारे पास है, उसके अलावा फ्रेश मिंट भी है, पिच ब्लैक भी है। कलर्स के मामले में आप मेरे को बताना आपको किसका कौन सा कलर क्यों बढ़िया लगा। एंड यहाँ पे एक सबसे पहले जो चीज फील होती है दैट इज थिकनेस। मोटो हमारा 7.19 mm थिक है और वहीं पे OnePlus 8.5 mm, और साइड बाय साइड अगर देखो भाई प्रॉपर पता लगता है कि OnePlus कितना मोटा है, और इन हैंड फील इसी से डिफाइन हो जाती है। मोटो इतना कंफर्टेबल है हाथ में पकड़ने में, सिंगल हैंडेडली आप आराम से यूज कर पाओगे, और इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, इतना कंफर्टेबल फील होता है चलाने में। वहीं पे जो OnePlus है भारी फील होता है, बिकॉज इसका वेट भी ज्यादा है, 217 ग्राम्स, वहीं पे मोटो 190 ग्राम्स के आसपास है। और OnePlus भारी होने का रीजन भी है, इसकी बैटरी बड़ी है, जो ऑब्वियसली मैं आगे बताता हूं आपको। उसके अलावा राइट साइड में वॉल्यूम रॉक और पावर बटन दोनों फोन्स में, लेफ्ट साइड में OnePlus की अपनी प्लस की है और मोटो के अंदर अपनी AI की है। मोटो की जो AI की है उसके अंदर सिर्फ आप AI ही एक्सेस कर सकते हो, इस की को कस्टमाइज नहीं कर सकते। हाँ, टैप एंड प्रेस एंड होल्ड में आप सेट कर पाओगे, लेकिन OnePlus में जो की है वो AI के लिए तो यूज होती है, जो माइंड स्पेस है इसका। उसके अलावा आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, साइलेंट रिंगिंग करना हो, कैमरा, फ्लैश, कुछ भी आपको असाइन करना हो, तो इस मामले में मेरे को अच्छा लगा। अब मोटोरोला ने एक्स्ट्रा की दी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइजेशन ऐड हो तो सकती है। क्या आपको कस्टमाइजेशन चाहिए? कमेंट करो, बोलो मोटोरोला को हमें कस्टमाइजेशन चाहिए। और दोनों के सिम ट्रे में आप डुअल नैनो सिम डाल पाओगे। दोनों के अंदर USB-C 2.0 का पोर्ट मिलता है, और दोनों ही फोन्स की जो बैक और फ्रेम प्लास्टिक में है। OnePlus एक बार को देखने में ना ग्लास बैक फील होता है, लेकिन जब मैंने इसमें दांत मारा तो पता लगा नहीं भाई ये तो प्लास्टिक है। एंड दोनों में IP रेटिंग अच्छी है, मोटोरोला में अप टू IP69, बट OnePlus के अंदर IP69K और लग जाता है। मतलब हाई प्रेशर वाटर और हाई प्रेशर गर्म पानी वगैरह भी अगर लग जाए तो ये बच जाएगा। ये कौन गर्म पानी में फोन लेके जा रहा है? क्या कर रहे हो तुम नहाते हुए? मतलब वाटर प्रूफिंग के मामले में दोनों ही बढ़िया है, बट फिर भी रेकमेंड करूंगा भाई पानी वानी में भिगाना मत, क्योंकि फिर इसकी वारंटी गारंटी नहीं होती। और डिस्प्ले यहाँ पे मोटोरोला में कर्व्ड है और OnePlus में फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। दोनों में AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, 1 इंच का डिफरेंस है। मोटो 6.7 है, OnePlus 6.8 है। उसी के हिसाब से इनका रेजोल्यूशन है जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। एंड OnePlus में अप टू 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और मोटो में अप टू 144 हर्ट्ज, लेकिन वो गेम वेम में होता है जो होता है कहीं पे, वरना UI इनका पूरा 120 हर्ट्ज में चलता है। एंड यस, LTPS पैनल है, तो 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में शिफ्ट होते हैं दोनों फोन। PWM डिमिंग में चेक कर रहा था, OnePlus में बेटर है, 3840 हर्ट्ज, मतलब जो फ्लिकर है वो आपको कम फील होगा, आपको आई स्ट्रेन फील नहीं होगा। मोटो में 720 हर्ट्ज है, तो इसमें आपको आई स्ट्रेन फील हो सकता है। और बेजल दोनों फोन्स के अंदर काफी कम फील होते हैं। वैसे मोटोरोला में 96.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, वहीं पे Nord 6 में 93.5। तो Nord के बेजल हल्के से ज्यादा है, बट साइड बाय साइड आप चलाओगे बड़े लगते हैं। बस हाँ, वो ये मोटोरोला की कर्व्ड डिस्प्ले है तो और ज्यादा बेटर फील होती है। और प्रोटेक्शन के मामले में मोटोरोला थोड़ा सा नंबर ले जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, वहीं पे OnePlus के अंदर क्रिस्टल गार्ड है। अब गिरा के तोड़ के मैं टेस्ट तो कर नहीं पाया, मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन देखा कि कौन सा बढ़िया है, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i ज्यादा बेटर मिला मेरे को। और कलर गैमेट के मामले में यहाँ पे मोटोरोला ज्यादा DCI P3 गैमेट को कवर करता है 99%, वहीं पे OnePlus का जब हमने टेस्ट किया ना तो 91% के आसपास है। बाकी ब्राइटनेस दोनों ही फोन 950 960 निट्स तक पुश करते हैं, चाहे इंडोर यूज करो चाहे आउटडोर यूज करो, दोनों फोन डिसअपॉइंट तो नहीं करते ब्राइटनेस के मामले में। एंड यहीं पे अगर डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे YouTube पे 4K 60 HDR में आप कंटेंट वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे डायनामिक रेंज अच्छी मिल जाती है,
ब्राइटेस्ट पार्ट, डार्केस्ट पार्ट सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भाई एक चीज मेरे को फील हुई, मोटोरोला ज्यादा बेटर ब्राइटनेस पुश कर पाता है। आप सामने देख भी सकते हो, कोस्टा रिका जैसे हमने चलाया ना, तो मोटोरोला की डिस्प्ले आपको एक अलग ही मजा आ रहा होगा देखने में सेम सीन में। वहीं पे OnePlus थोड़ा सा डल फील हुआ। और दोनों फोन्स में वाइड L1 का सपोर्ट है, OTT पे हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे कंटेंट देख पाओगे। नेटफ्लिक्स में मैं चेक कर रहा था, OnePlus के अंदर HDR10 और 10 प्लस का सपोर्ट दिखता है, लेकिन मोटोरोला के अंदर वहां पे कोई भी HDR कैपेबिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर हम कंटेंट देखते हैं ना, तो वहां पे HDR10 प्लस शो कर रहा था। फिर हमने कंटेंट प्ले करा, पीकी ब्लाइंडर्स चलाई दोनों के अंदर, एंड भाई डिफरेंस 1% भी पता नहीं लगा। दोनों मतलब 19-20 का फर्क है, दोनों ही बढ़िया लगते हैं OTT में भी। और दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं। OnePlus में अपनी वो ओरियलिटी ऑडियो है, और मोटो के अंदर डॉल्बी एटमॉस है। और डॉल्बी एटमॉस ऑब्वियसली बेटर है अगर आपको एक्सटर्नली कोई हेडफोन, ईयरफोन वगैरह में आप कंटेंट देखते हो। एंड दोनों की अपनी अपनी कस्टमाइजेशन है, डिफरेंट मोड्स मिलते हैं कंटेंट के हिसाब से अगर आपको ट्वीक करने हो। बस स्पीकर के एक्सपीरियंस की अगर आपको बात बताऊं ना, तो यहाँ पे लाउडनेस दोनों के सिमिलर फील होती है, लेकिन OnePlus के पास ना एक्स्ट्रा शार्पनेस है, थोड़ी क्रिस्प फील होती है। वहीं मोटोरोला के पास ऐसा नहीं बेकार फील होती है, बट वो हाइज के अंदर कहीं मिस आउट करता है स्पीकर्स के मामले में। वो भी अगर आप अलग अलग सुनोगे दोनों सही लगेंगे, साइड बाय साइड सुना तो जो डिफरेंस था वो बताया। एंड यस, मेजरली कोडेक्स, दोनों ही फोन में हमारे को हाई रेस कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है। वैसे H70 Pro Plus का जो पिछला हमने रिव्यू बनाया था, तब उसके अंदर हाई रेस कोडेक्स का सपोर्ट दिखा नहीं जाता, अब शायद अपडेट वगैरह के थ्रू आ गया है। तो यस, दोनों फोन में हाई रेस कोडेक्स का सपोर्ट है। और हैप्टिक्स दोनों के अंदर प्रीमियम वाले फील होते हैं, लेकिन OnePlus के UI के अंदर मेरे को ज्यादा बेटर हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन लगा। जैसे हम ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं तो प्रॉपर हर एक लेवल पे ब्राइटनेस फील होती है। सेम वॉल्यूम के केस में भी है, अलग अलग जगह अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन है। मोटो के साथ भी ऐसा है, बट वो वॉल्यूम और ब्राइटनेस वगैरह में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम एप्लीकेशंस के बीच में स्वाइप करते हैं, जो रिसेंट ओपन एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर हैप्टिक्स वगैरह फील होते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज हो सकती है। और अब करते हैं तकनीकी बातें, जिसके अंदर दोनों फोन में डिफरेंस है। मोटो H70 Pro Plus के अंदर MediaTek Dimensity 8500 Extreme मिलता है। OnePlus के अंदर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 मिलेगा। दोनों के अंदर LPDDR5X RAM है, दोनों में ही UFS 4.1 स्टोरेज है। लेकिन जब मैंने स्टोरेज का रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट किया ना, तो भाई मोटो बेटर स्पीड्स निकाल के देखेगी। आप साइड बाय साइड देख भी सकते हो। और UFS स्पीड्स का फायदा आपको ऐप इंस्टॉलेशन में मिलता है। आप अपना फोन यूज करो, एप्लीकेशन कितनी जल्दी खुल रही है, विद इन फोन डेटा कितनी स्पीड पे ट्रांसफर होता है, वहां पे काम आती है बेटर स्टोरेज। वैसे दोनों UFS 4.1 है, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। और यहीं पे अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, अंतुतु बेंचमार्क निकाला, 8s Gen 4 2.3 मिलियन जाता है, और Dimensity 8500 Extreme 2.15 मिलियन तक। Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों के। देन Geekbench 6 का OpenCL जो इनका GPU के लिए होता है, 8s Gen 4 यहाँ पे थोड़ा बेटर परफॉर्म करके जाता है। और Wildlife Extreme स्ट्रेस टेस्ट की अगर आप बेस्ट लूप स्कोर देखो, तो वहां पे मोटो के बेटर है, बट लोएस्ट लूप स्कोर में थोड़ा OnePlus अपर एज ले जाता है। लेकिन जब थ्रॉटल टेस्ट किया ना, तो OnePlus काफी ज्यादा थ्रॉटल हो रहा था। जैसे आप 15 मिनट्स ग्राफ में देखो, पहले ग्रीन है, फिर वो ऑरेंज ग्रीन एकदम से स्पीड ब्रेकर बन गए। बट वहीं पे मोटो ठीक है अपना, ज्यादातर ग्रीन ही रहता है, हल्का सा येलो जाता है। 30 मिनट्स में भी OnePlus की सेम ही कहानी कंटिन्यू हुई, लेकिन मोटो के अंदर 30 मिनट्स में भी स्टेबल था। और कनेक्टिविटी के मामले में दोनों में 17 5G के बैंड्स है। जियो के सिम के साथ हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन OnePlus के अंदर Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6 मिलता है, वहीं पे मोटो में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। NFC का सपोर्ट दोनों में ही है, लेकिन IR ब्लास्टर OnePlus के पास है, तो यहाँ पे भी अपर एज लेके जाता है। और दोनों में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ठीक ठाक काम करता है। ई सिम का सपोर्ट दोनों ही फोन्स में नहीं है। फिर हमने गेम टेस्ट किए। यहाँ पे सबसे पहले BGMI स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम सेट कर दिया था। OnePlus के अंदर हमारे को हाइपर फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, जो 165 हर्ट्ज है ना, वहां तक पुश होता है। तो यहाँ पे एवरेज FPS हमारे OnePlus में 160 है और मोटोरोला में 118 है। बाकी टेम्परेचर्स वगैरह आप देखते रहना, बहुत सारे गेम्स हम लगातार टेस्ट करते हैं, 10-10 मिनट टेस्ट करते हैं गेम को। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट किया लो पे अल्ट्रा, यहाँ पे 90 FPS पे चलता है मोटो के अंदर, लेकिन उसके अंदर हाइपर फ्रेम रेट है, तो वो फ्रेम रेट बूस्ट कर देता है, 161 एवरेज FPS मिल जाता है। टेम्परेचर सिमिलर चल रहे हैं अभी भी। गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट किया, हाईएस्ट सेटिंग पे 60 FPS सेट कर दिया था, एंड यहाँ पे भी हाइपर फ्रेम रेट का सपोर्ट है OnePlus में, जो उसको 120 FPS तक ले जाता है, बट मोटो में एवरेज 60 FPS ही सपोर्ट करता है। उसके बाद वुदरिंग वेव्स दोनों में रेजोल्यूशन हाई सेट कर देते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पे मोटो ने बेटर एवरेज FPS दिए, 55 के आसपास। OnePlus के अंदर 42 एवरेज FPS थे। फिर कार एक्स स्ट्रीट टेस्ट किया, जो सेटिंग्स हैं वो आप देख लो, दोनों की सिमिलर रखी है हमने, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। यहाँ पे दोनों के अंदर एवरेज सिमिलर FPS है, 58-59 के आसपास। उसके बाद RDR टेस्ट किया नेटफ्लिक्स पे, रेजोल्यूशन स्केलिंग 100% कर दी थी। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मोटोरोला के अंदर कोई भी यहाँ पे मोड नहीं मिलता, जबकि OnePlus के अंदर हमारे को फिडिलिटी एंड परफॉर्मेंस दो मोड मिलते हैं, जिसके अंदर फिडिलिटी में 30 FPS पे चलता है, लेकिन वहीं पे मोटो हमारा 20 FPS दे रहा था, और परफॉर्मेंस मोड एक्स्ट्रा मिलता है OnePlus में, जिसमें आप 40 FPS पे RDR खेल पाओगे। टूम रेडर टेस्ट किया, ग्राफिक्स मोड को परफॉर्मेंस पे रखा, दोनों में सिमिलर 38-39 FPS मिल गए। उसके बाद नेवरनेस टू एवरनेस, बहुत कमेंट्स में डिमांड मिल रही थी इसकी, और ये सिनेमैटिक सेटिंग्स पे टेस्ट किया, 60 FPS सेट कर दिया दोनों में, एंड दोनों में हमारे को एवरेज 59-60 FPS मिल गए थे। एंड अल्टीमेटली मोटोरोला के टेंपरेचर्स 43 डिग्रीज तक थे एंड तक। OnePlus ने अपने टेंपरेचर मेंटेन कर लिए थे, बिकॉज मोटोरोला काफी पतला फोन है और OnePlus अच्छा खासा मोटा है, तो हीट मैनेजमेंट बेटर कर लेता है। एंड ओवरऑल गेमिंग के मामले में अगर देखते हैं तो OnePlus नंबर ले जाता है। और यूजर इंटरफेस की अगर बात करते हैं, दोनों Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स हमारे को मिलते हैं। OnePlus में अपडेट ज्यादा है, 4 इयर्स के मेजर अपडेट एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। मोटो के अंदर हमारे को 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 5 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस मिलता है, तो यहाँ पे OnePlus के पास एक और नंबर जाता है। एंड दोनों के UI चलने में बढ़िया स्मूथ है, स्नैपी है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन वगैरह बढ़िया मिल जाती है। डायलर में डिफरेंस है, मोटोरोला के अंदर गूगल डायलर है, तो सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगी भैया, लेकिन OnePlus के अंदर अपना डायलर है।
करो रिकॉर्ड, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करना, और रिकॉर्डिंग जरूरी भी हो गई है, दुनिया आजकल बोल के भाई साहब मुकर जाती है। और दोनों के अपनी अपनी यूएसपीज हैं। वन प्लस में थोड़ी कस्टमाइजेशन ज्यादा है, लेकिन मोटो के अंदर हमारे को जेस्चर मिलते हैं, जैसे आप ऐसे फ्लैश जला लो, ऐसे आप कैमरा खोल सकते हो, फ्लिप टू म्यूट वगैरह हो जाता है। तो दोनों फोन्स में अपनी अपनी चीजें साथ में आती है। एंड ब्लोटवेयर ऐसा कोई नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह मिलते हैं, यूजफुल ही होते हैं, जो आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। और मेनली एआई के फीचर्स जो आजकल सभी फोन में मिल जाते हैं। मोटे मोटे फीचर्स बताता हूं जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। वैसे मोटो में अपना मोटो एआई है, जिसकी एआई की अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे रिमेंबर दिस मिल जाता है, जो भी स्क्रीन पे वो रिमेंबर कर लेगा। टेक नोट्स वगैरह आप कर सकते हो। उसके अलावा प्लेलिस्ट स्टूडियो, इमेज स्टूडियो, वॉलपेपर वगैरह भी बनवा सकते हो। और वन प्लस में माइंड स्पेस है, ये भी वही चीज हो गई जो स्क्रीन पे वो रिमेंबर कर लेगा, उसकी समरी दे देता है, कोई टेक्स्ट है, कोई भी स्क्रीनशॉट लिया, मतलब अपनी एक मेमोरी है। आप कुछ मत याद रखो, आपके दोनों फोन्स आपके लिए याद रखेंगे। बाकी रिकॉर्डर में एआई मिल जाता है दोनों फोन्स में, ट्रांसक्राइब हो गया, समराइज वो कर देता है ऑडियो को। और मेनली एआई राइटर टूल जो मेरे को पर्सनली पसंद है वो वन प्लस के अंदर हमारे को मिलता है, जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट जनरेट करवा लो, प्रॉम्प्ट देके कोई ट्वीट या पोस्ट या कैप्शन वगैरह चाहिए, उसको पॉलिश करवाना हो, फॉर्मेट हो गया, प्रूफ रीड जैसे फीचर्स हमारे को मिल जाते हैं। वैसे यूआई के मामले में दोनों ही ठीक है, नॉर्मल यूजर के हिसाब से इतनी दिक्कत होगी नहीं। बाकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, डिटेल में दोनों के यूआई की कोई वीडियोस वगैरह देख लेना, उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो। और भाई बैटरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे वन प्लस के पास हैवी मामला है। मैंने बताया था ना मोटा फोन है, थोड़ा हैवी है, तो 9000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। वहीं पे मोटो में भी इतने पतले फॉर्म फैक्टर में 6500 mAh है। और मोटोरोला में हमारे को 10 to 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। वहीं पे वन प्लस 12 to 13 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम दे जाता है। ऑब्वियसली डिफरेंस आपको मिलेगा, जिसके अंदर यूट्यूब चला लिया, साइड बाय साइड एप्लीकेशंस, बेसिक यूसेज वाला बता रहा हूं। बाकी आपका यूज केस चेंज होगा तो आपको डिफरेंट आउटपुट मिल सकता है। और दोनों का अपने अपने चार्जर है, 80 वॉट 90 वॉट, जिससे मोटो को फुल चार्ज होने में 53 मिनट्स के आसपास लगते हैं। एंड वहीं पे वन प्लस को 1 hour 20 मिनट्स के आसपास। वैसे दोनों के अपनी अपनी चार्जिंग सेटिंग्स है, मोटो में चार्ज बूस्ट और वन प्लस में रैपिड चार्ज, तो वो दोनों मैंने ऑन कर दिया था जिस पर हमने टेस्ट किया है। और एक चीज में मोटोरोला अपर एज लेके जाता है, दैट इज वायरलेस चार्जिंग, जो वन प्लस में नहीं है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी, कोई और डिवाइस वगैरह फोन पे रख के चार्ज करना। एंड दोनों फोन्स वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और फिर आता है कैमरा, जिसके अंदर मोटोरोला अपना एक अपर एज लेके जाता है। कैमरा की इंफॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर डाल देता हूं। यहाँ पे दोनों के अंदर 50-50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरास है। दोनों के अंदर अल्ट्रा वाइड मिलते हैं, लेकिन मोटो के पास 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, लेकिन वन प्लस के पास सिर्फ 8 मेगापिक्सल है। और थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप, जो सिर्फ मोटोरोला के पास है, लेकिन वन प्लस के पास कोई थर्ड सेंसर नहीं है। एंड फ्रंट कैमरा सेंसर में मोटो के पास 50 मेगापिक्सल है, लेकिन वन प्लस के पास 32 मेगापिक्सल है। और ये वीडियो कैमरा सैंपल है दोनों फोन्स का, और यहाँ पे हम हार्श सनलाइट में शूट कर रहे हैं। एंड दोनों को ना 4K 30 रखा है, बिकॉज मोटोरोला के अंदर ना 4K 30 पे HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वन प्लस के अंदर कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। तो 4K 30 FPS हमने दोनों के अंदर रखा है। एंड हार्श लाइटिंग है, कैसे लाइट कंट्रोल हो रहा है, क्या कुछ है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। हाँ, माइक अभी फोन के नहीं लग रहे, माइक अभी हम यही यूज कर रहे हैं। माइक भी सुनना है क्या? और ये है आउटडोर में वीडियो सैंपल फ्रंट कैमरा का। एंड यहाँ पे माइक हमारे फोन के यूज हो रहे हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी है। हाँ, मोटो 4K 60 तक जाता है, बट वन प्लस के अंदर 4K 30 ही मैक्सिमम सपोर्ट है। तो स्मूथनेस या फिर अगर स्लो मोशन वगैरह करना हो तो वो आपका मोटो करवा देगा। बाकी कुछ ऐसी क्वालिटी है। मेरे को बताओ कॉमेंट करके कि किस तरीके से स्किन टोन्स वगैरह मैनेज कर रहा है, लाइटिंग कैसे मैनेज कर रहा है। यू बी द जज। टाइम के साथ कॉमेंट कर देना, थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी भाई की। और एक यूएसपी वन प्लस के अंदर है, वो है पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ब्लर चाहिए तो यहाँ पे हमारे को वो ऑप्शन मिलता है, जो कि मोटोरोला के अंदर नहीं है। बट यहाँ पे आप 1080p 30 FPS में शूट कर सकते हो। बट क्वालिटी जैसी भी लगी मेरे को बताना कमेंट करके। अब देखते हैं फोटो सैंपल्स। देखो, सबसे पहले अल्ट्रा वाइड से शुरुआत करते हैं। एंड यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में डिफरेंस है 8 मेगापिक्सल ऑन वन प्लस एंड 50 मेगापिक्सल ऑन मोटो। तो यहाँ पे मोटो में जब हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पे डिटेल्स हमारे को एक्स्ट्रा मिलती है, कोई ग्रास वगैरह होगा या कोई भी ऐसी डिटेल होगी। ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड है, हाँ बिल्कुल जूम करोगे तो फटेगा ही। लेकिन अगर वन प्लस के साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करो तो यू विल गेट एक्स्ट्रा शार्पनेस एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स। फिर देखो ना, कलर प्रोसेसिंग में दोनों के अंदर डिफरेंस है। सबसे पहले जो टोन्स है ना, वन प्लस में थोड़ी वार्मर साइड है और मोटोरोला में थोड़ी नेचुरल साइड है। यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स में देखो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो रोड का अगर आप टेक्सचर देखो, तो यहाँ पे वन प्लस में थोड़ा वार्मर साइड जाता है। और यहाँ पे मेरे को पर्सनली मोटो बेटर लगा कलर टोन्स के मामले में। देन एक्सपोजर कंट्रोल मेरे को मोटोरोला का बढ़िया लगा। जैसे सन वाले शॉट देखोगे ना, तो वन प्लस में सन अपना आप चौड़ा एकदम फैल जाता है, लेकिन मोटो के अंदर यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करता है। देन कमिंग ऑन टू द स्किन टोन्स, यहाँ पे डिफरेंट शॉट्स हमने लिए। वन प्लस में रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट लगे मेरे को अल्ट्रा वाइड के मामले में। और यहाँ पे जो स्किन टोन्स भी है थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। मतलब मोटो की स्किन टोन्स मेरे को ज्यादा सही लगी कि कहीं आपको अगर फोटो पोस्ट वगैरह करनी है तो मोटो वाली स्किन टोन्स थोड़ी देखने लायक है। वन प्लस में जैसे वार्म साइड जा रहा है तो बहुत ज्यादा वार्म कर देगा। थोड़ा जो एक्सपोजर कंट्रोल है स्किन टोन्स का, वो भी इतना सही से नहीं हो पाता, बट मोटो यहाँ पे सही से कर देता है। जैसे अगर ये वाला भी शॉट देखोगे, जैसे भव्य खड़ा है यहाँ पे और पीछे देखो सन है, तो बिल्कुल दिख नहीं रहा, सफेद है आसमान, बट मोटो के अंदर सन भी दिख रहा है और स्किन टोन्स और ह्यूमन का जो सेपरेशन एंड ओवरऑल जो शॉट है वो दिखने में अच्छा लग रहा है। बट यहीं पे वन प्लस में ना वो थोड़े से मतलब कलर ना फट से गए हैं। फिर इंडोर सैंपल्स वगैरह हमने लिए। फर्स्ट ग्लांस
ग्लांस में नहीं डिफरेंस पता लगता दोनों के अंदर एंड सिमिलर से शॉट्स फील होते हैं, बट डिटेल्स एक्स्ट्रा मिलती है मोटो के अंदर। हाँ, फोकल लेंथ अलग अलग है, 16mm है वन प्लस में और इसमें 12mm है मोटो में, तो मोटो थोड़ा ज्यादा वाइडर रहता है। आप मेरे को बताना आपको कौन सी फोकल लेंथ बढ़िया लग रही है दोनों के अंदर से। एंड डिफरेंट शॉट्स लिए अल्ट्रा वाइड के इंडोर में भी, एंड इंडोर में भी सेम कहानी रिपीट होती है दोनों फोन्स के अंदर कलर टोन्स की, जो कि मोटो में थोड़ा नेचुरल साइड है, बाकी डिटेल्स थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है मोटो में। तो अल्ट्रा वाइड के मामले में डे लाइट में इंडोर में मेरे को मोटो बेटर लगा। फिर अगर लो लाइट देखते हैं, जैसे अब ये फोटो साइड बाय साइड देखो, तो दोनों की फोटो आपको डिफरेंट लगी। जैसे वन प्लस में पूरा अंधेरा है, लेकिन वो लग रही है कि हाँ एक नेचुरल जैसी फोटो जैसे दिख रहा था ना, उसने वैसे क्लिक करने की कोशिश करी, लेकिन मोटो ने इतना ओवर प्रोसेस कर दिया, पूरा चांदना कर दिया। तो मतलब ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह लगे में अपनी प्रोसेसिंग करने में। और फिर जैसे मल्टीपल शॉट्स ले रहे थे अल्ट्रा वाइड में, लो लाइट में यार वन प्लस में डिटेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। मल्टीपल शॉट्स हमने देखे, जूम करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं, चाहे कार की डिटेल हो, चाहे लाइट की हो, चाहे कुछ भी हो, वन प्लस को बहुत ज्यादा फिलअप करना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पे 8 मेगापिक्सल सेंसर है, वहीं पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स मोटो कैप्चर करवाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर सेंसर। और लो लाइट में अगर आप ह्यूमन सैंपल्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे दोनों की प्रोसेसिंग डिफरेंट है और बहुत ही पेस्टल और नकली सा बना दे रहा है वन प्लस। मोटो एक अच्छी खासी डिटेल्स मेंटेन कर पा रहा है ह्यूमन स्किन टोन्स पे भी लो लाइट के अंदर। तो अल्ट्रा वाइड नो डाउट भाई मेरे को मोटोरोला का बेटर लगा। देन प्राइमरी सेंसर आता है, एंड यहाँ पे ना दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड दोनों की कलर प्रोसेसिंग का मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा चटक साइड जाएगा अगर आप ग्रीन्स देखोगे वन प्लस के अंदर, और मोटो हमारा थोड़ा सटल साइड रहता है। आप मेरे को बताना आपको ज्यादा कंट्रास्टी, ज्यादा बूस्टेड कलर पसंद है या मोटो के कलर अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं है कि मोटो के बिल्कुल ही सटल है, मतलब मोटो के थोड़े कम बूस्टेड है और वन प्लस के कुछ ज्यादा ही बूस्टेड है। जैसे ये वाला शॉट देखो आप, ये पार्क वाला, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही वन प्लस ने बूस्ट कर दिया, जिसकी वजह से ना वो ग्रीन्स फट गए हैं, मतलब ओवर एक्सपोज। बट वहीं पे मोटो में देखो ग्रीन्स बूस्टेड तो हैं, लेकिन वो इतने बूस्टेड है कि हाँ अच्छे लग रहे हैं एटलीस्ट। बट वो ये देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग का डिफरेंस है, डिफरेंट शॉट्स की प्रोसेसिंग अगर आप देखो तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। प्राइमरी सेंसर के अंदर डिटेल्स भी सिमिलर मेंटेन कर पाते हैं, एंड जो लाइट कंट्रोल है वो मेरे को मोटो का प्राइमरी में भी अच्छा लगा। देन अगर ह्यूमन सैंपल्स आप देखो तो यहाँ पे ओवर प्रोसेस करता है वन प्लस, बहुत वार्म साइड चला जाता है ह्यूमन स्किन टोन्स में, मोटोरोला नेचुरल साइड रहता है। मोटोरोला की फोटो समहाउ अच्छी लगती है, पोस्ट करने लायक है। अब जैसे ये वाली फोटो है प्रथम की, तो बैक में वॉल देखो ना कितनी ओवर एक्सपोज, फट गई है बिल्कुल व्हाइट, लेकिन मोटो ने कलर सही मेंटेन कर दिए। और जैसे ये वाली फोटो होगी भाई, जीतू का स्वेटर रेड, बिल्कुल रेड चटक और फेस भी अजीब सा, लेकिन मोटो में कंपैरेटिवली काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग देखो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। मेरे को पर्सनली मोटो की प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर लग रही थी। इंडोर के शॉट्स भी लिए हमने प्राइमरी सेंसर से, ज्यादा पता नहीं लगता इंडोर के अंदर, बस वो ये स्किन टोन्स का डिफरेंस है। आप स्किन टोन देखो दोनों की, आप बताना मेरे को किसकी स्किन टोन ज्यादा बेटर लग रही है, मोटो की या वन प्लस की। मल्टीपल जैसे हमने शॉट्स लिए थे। एंड एक जैसे ये वाला शॉट देखोगे ना आप, यहाँ पे जैसे सुमित खड़ा है लाइट के आगे, भाई देखो वन प्लस में फट चुका है वो शॉट, उसकी प्रोसेसिंग देखो, वॉल पे लाइट सब कुछ खत्म, लेकिन मोटो ने काफी हद तक उस चीज को मैनेज किया। मैं नहीं कह रहा बहुत ही बढ़िया फोटो निकाल के दी है, बट ओवरऑल अगर आप देखो, फिर जैसे लो लाइट में आता है ना, लो लाइट में भी जैसे लाइट कंट्रोल है, मोटो का लाइट कंट्रोल नो डाउट बढ़िया है। जैसे स्ट्रीट लाइट देखोगे ना वन प्लस में काफी फैल जाती है, मोटो उसको सही कैप्चर कर देता है। एंड इसके अंदर भी काफी सारे शॉट्स लिए। लो लाइट में बस ये कह सकते हो लाइट का और जो हमारी कलर प्रोसेसिंग है उसका डिफरेंस है। अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, स्किन टोन्स पे भी उसका इंपैक्ट आता है। एंड किसी किसी केसेस में वन प्लस अच्छा लगता है और किसी केसेस में मोटो अच्छा लगता है, तो इतना डिफरेंस है। और 1x के बाद 2x मिलता है। जो हमारा 1x का डिजिटल जूम है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, सेम कहानी रिपीट होती है, बस एक एक्स्ट्रा फोकल लेंथ हमारे को मिल जाती है। कुछ सैंपल देखना तो एक बार नजर मार लो। भाई फिर कहानी चेंज हो जाती है जैसे ही हम 3.5x पे आते हैं, बिकॉज मोटोरोला के अंदर डेडिकेटेड सेंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने कहा वन प्लस भाई साहब आपको जरा डिजिटली लेके जाएंगे 3.5x तक। सेम फोकल लेंथ रखी थी 80-89 mm के आसपास दोनों की। मोटोरोला थोड़ा ऑलरेडी वाइड है ही, तो थोड़ी सी फोकल लेंथ डिफरेंस है। यहाँ पे मोटोरोला के पास डेडिकेटेड सेंसर है, वो ज्यादा डिटेल कैप्चर कर पाता है। ऐसा नहीं है वन प्लस की डिजिटल जूम होने के बाद भी फोटो ठीक लग रही है, लेकिन अगर आप जूम करते हो तो 100% मोटोरोला की फोटो आपको बेटर मिलेगी। जैसे आप ये वाला शॉट देखोगे सन का, कितना बढ़िया लाइट कंट्रोल है, कितनी नेचुरल सी फोटो आ रही है। वहीं पे वन प्लस के अंदर भैया सन गायब, बिल्कुल एकदम बड़ा सूरज बना दिया उसने। जैसे झाड़ पत्ती की फोटो खींची, यहाँ हमारे को मोटो में ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं। यहाँ पे 3.5x में ना थोड़ी सी कलर प्रोसेसिंग डिफरेंट हो जाती है मोटो के अंदर, और वन प्लस के अंदर थोड़े वो पेस्टल और जनरेटेड से पता लगता है, क्योंकि यार डिजिटल जूम है। तो ये वाली फोटो जैसे आप देखो साइड बाय साइड पार्क वाली, कितनी बेटर डिटेल्स है यहाँ मोटो में, लेकिन वन प्लस में तो फिर वो ऊपर नीचे हो ही गया मामला। और ऐसे करते करते हमने 3.5x में मल्टीपल सैंपल लिए, नॉर्मल लैंडस्केप वगैरह, और हर केस में मोटोरोला बेटर रिजल्ट दे रहा था। और मेनली 3.5x का जो मजा आता है वो ह्यूमंस पे आता है। अब आप फोटो वगैरह लोगे ना फोकल लेंथ पे, और वही है वन प्लस को बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। मोटोरोला के पास डेडिकेटेड सेंसर है, वो बेटर प्रोसेसिंग कर पा रहा है, इसमें स्किन टोन्स बेटर मेंटेन हो रहा है, डिटेल्स बेटर मेंटेन हो रही है। एंड मल्टीपल सैंपल लिए थे ह्यूमन स्किन टोन्स के, एंड यू कैन क्लियरली सी कि यार यहाँ पे हमारा मोटोरोला बेटर परफॉर्म कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड सेंसर। फिर इंडोर के शॉट्स भी अगर आप देख लो, ह्यूमंस के या नॉर्मल शॉट्स भी हमने काफी सारे लिए थे, एंड नो डाउट 3.5x मोटोरोला यहाँ पे बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जैसे लो लाइट में आता है 3.5x से, और यहाँ पे तो भाई वन प्लस के बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं हालात, क्योंकि लो लाइट में प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ जाती है ना, तो वो बड़ी दिक्कत है। और इसी का ना एक डिजिटल जूम है 7x, जो कि मोटोरोला में तो डेडिकेटेड सेंसर है, उसको अगर
3.5x के बाद 7x डिजिटल जाना तो उसके बाद ज्यादा डिटेल्स होंगी। वहीं पे OnePlus तो धागा खुल गया क्योंकि हमने मैनुअली 7x तक करा था। ऑब्वियसली कंपैरिजन बनता नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मोटरोला के पास अपर एज है इस चीज का। बस मेरा मन था करने का तो हमने लगा दिया साइड बाय साइड। एंड फिर आ जाती है पोर्ट्रेट, जिसके अंदर हमारे को मल्टीपल फोकल लेंथ मिलती है, 24, 35, 50, 85 mm की फोकल लेंथ भी है, लेकिन वो सिर्फ मोटरोला के पास है बिकॉज डेडिकेटेड सेंसर, जो मैं कितनी बार बोल चुका हूं। एंड मल्टीपल हमने यहाँ पे सैंपल्स लिए पोर्ट्रेट में। दोनों का एज डिटेक्शन अच्छा है, कलर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहाँ पे OnePlus थोड़ा वार्मर साइड जाता है और मोटरोला थोड़ा सा नेचुरल, पूरा नेचुरल भी नहीं कह सकते, उसकी अपनी प्रोसेसिंग है और OnePlus की अपनी है। एंड दोनों के साइड बाय साइड आप शॉट देख सकते हो। और दोनों फोन्स में ना 50 mm तक प्राइमरी सेंसर यूज होता है, अल्ट्रा वाइड तो यूज होता नहीं ना पोर्ट्रेट में। जो 1x वाला है ना उसकी डिफरेंट फोकल लेंथ है, और जो 85 mm मोटरोला का ये डेडिकेटेड सेंसर है जिसका 3.5x टेलीफोटो यूज होता है। एंड उसके अंदर बहुत ही बढ़िया डिटेल्स मिलती है। हम जैसे अलग अलग फोटोज खींच रहे थे, लैंडस्केप हो गई या इंडोर की कुछ सामान की फोटो हो गई, तो डिफरेंट आप देख सकते हो फोटोज। कलर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है एंड पोर्ट्रेट में दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस एक अपर एज 85 mm का है मोटो के पास डेफिनेटली। और पोर्ट्रेट में सबसे ज्यादा ना ह्यूमन सैंपल्स ही लिए जाते हैं, और यहाँ पे ह्यूमन सैंपल्स में मेरे को फील हुआ OnePlus थोड़ी अच्छी प्रोसेसिंग कर रहा था कई जगह पे, लेकिन फिर वही है घूम फिर के वो प्रोसेसिंग आ जाती है कि OnePlus में बड़ी चटक बॉम्ब साइड चली जाती है। मोटरोला थोड़े सही सटल साइड रखता है कलर कंपैरेटिवली। और 85 mm पे अगर आप फोटो क्लिक करते हो पोर्ट्रेट में तो बहुत ही बढ़िया लगती है। एंड एज डिटेक्शन अगर देखते हैं ना तो मेरे को OnePlus का एज डिटेक्शन कई जगह बेटर लगा। थोड़ा मोटो में ना थोड़ा फेक सा हो गया था एज डिटेक्शन, अगर आप ये वाली फोटो में देखो या डिफरेंट फोटो में देखो ना, थोड़ा पता लग जाता है वो। लेकिन 85 mm पे जब आप एज डिटेक्शन देखते हो और फोटो देखते हो, भाई बहुत बढ़िया फोटो निकाल के देता है 85 mm पे। अब जैसे ये वाला शॉट हुआ, यहाँ पे OnePlus को पता नहीं क्या हुआ, स्किन टोन देखो फेक कर दी है बिल्कुल, और यहाँ पे मोटो देखो बिल्कुल नेचुरल साइड रख रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी कि यहाँ पे मोटो के अंदर ना लेफ्ट साइड में वॉल पे बोके बना नहीं है, बट राइट साइड में पीछे बोके बन गया, मतलब वॉल को फोकस में ले लिया। लेकिन OnePlus ने थोड़ा बोके बिल्कुल नेचुरल सा बनाया था। तो प्रोसेसिंग ऑन एंड ऑफ किसी केस में हो सकती है, बट वो अपडेट्स वगैरह के थ्रू फिक्स हो जाती है। एंड पोर्ट्रेट्स के मामले में कह सकता हूँ नॉर्मली 1x सेंसर में तो दोनों इक्वली अच्छे हैं, अलग अलग सिनेरियोस के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, बट यहाँ पे 85 mm का अपर एज मोटरोला के पास है। एंड हमने फिर लो लाइट में लिए थे पोर्ट्रेट शॉट्स। थोड़ा लाइटिंग का दिक्कत है ही OnePlus के अंदर ना, जहाँ पे लो लाइट आता है ना वहाँ पे वो थोड़ा बूस्ट करने के चक्कर में, ओवर प्रोसेस करने के चक्कर में थोड़ा पता नहीं कुछ तो हो जाता है किसी शॉट में ना, तो OnePlus में मजा नहीं आता। बट 85 mm पे जब आप मोटो में क्लिक करते हो ना फोटो लो लाइट में, ओहो क्या लाइट मेंटेन होती है। और मल्टीपल शॉट्स लिए थे लो लाइट में यहाँ पे हमने, एंड दोनों के रिजल्ट्स अपनी अपनी जगह कभी थोड़े ऊपर नीचे किसी में हो जाते हैं, कभी किसी में हो जाते हैं, कभी मोटो अच्छा लगता है कभी OnePlus। बाकी आप देखो साइड बाय साइड, मेरे को थोड़े अपने ओपिनियन शेयर करना। देन अल्टीमेटली आ जाती है सेल्फीज, जिसमें हमने नॉर्मल और पोर्ट्रेट दोनों साइड बाय साइड ली थी। दोनों फोन की सेल्फीज आप देख सकते हो। एज डिटेक्शन तो दोनों में अच्छा है फ्रंट कैमरा में, एंड फ्रंट कैमराज में मेरे को दोनों में कुछ ऐसा शिकायत नहीं हुई। हाँ फोकल लेंथ डिफरेंस है, लेकिन हाँ बस वही है कि डिटेल्स का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ द बेटर सेंसर। 50 मेगापिक्सल सेंसर है मोटरोला के अंदर, 32 मेगापिक्सल OnePlus 6 में। बाकी सेल्फीज में इतना कुछ ज्यादा बंदा नोटिस करता नहीं है। ऑन द गो शॉट्स लेने हो, दोनों फोन अपनी जगह अच्छे लगते हैं। दोनों की प्रोसेसिंग फ्रंट कैमरा की अच्छी है, अलग अलग लाइटिंग पे हमने शॉट्स लिए थे। एंड समहाउ सेल्फी में मेरे पास कोई सच मेजर ओपिनियन नहीं है, दोनों ही अच्छे लग रहे थे। हाँ अगर लो लाइट में देखते हो ना तो उसमें कई जगह OnePlus ना इनकंसिस्टेंट सा हो जाता है, बहुत डार्क कर देगा, कुछ कर देगा, तो मोटो थोड़ा सही प्रोसेस कर देता है। बाकी आपके फाइनल जो भी थॉट्स हो ना मेरे को बताना कमेंट करके। तो ये था पूरा कंपैरिजन मोटो H70 Pro Plus वर्सेस OnePlus Nord 6। एंड दोनों के अगर 12 256 GB वेरिएंट देखते हैं आज की रेट में तो 48,000 रुपीज के कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर वगैरह आप देख लेना। वैसे OnePlus Nord 6 में 8 256 GB भी है जो हम इस वीडियो के लिए टेस्ट कर रहे थे, एंड आपने देखा परफॉर्मेंस वगैरह में ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं, तो वो भी एक चॉइस है आपके पास। वैसे OnePlus Nord 6 तो ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन मोटो H70 Pro Plus ना 11 जून से फ्लिपकार्ट पे सेल पे जा रहा है, तो मैं वैसे टैग कर दूंगा प्रोडक्ट या डिस्क्रिप्शन में कोई इंपॉर्टेंट लिंक होगा तो देख लेना। अब सीधी बात कर लेते हैं कि दोनों फोन्स किस यूजर के हैं। सबसे पहले अगर OnePlus की बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, लाइक आपने जैसे गेमिंग में देखा हाइपर फ्रेम रेट का फीचर मिल जाता है, थोड़ा FPS एक्स्ट्रा मिल जाता है, BGMI COD वगैरह में कस्टमाइजेबल प्लस की एक्स्ट्रा हमारे को मिल जाती है, और बेटर PWM डिमिंग मिलेगी डिस्प्ले के अंदर, लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन है इसके अंदर, IR ब्लास्टर हमारे को मिल जाता है कुछ अप्लायंसेस वगैरह कंट्रोल करने हो, एंड 9000 mAh की बैटरी के साथ ही आता है। तो ये सब इसके प्लस पॉइंट है। एंड अगर आपको कंक्लूड करके बताओ, परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए फोन देख रहे हो, बैटरी ज्यादा चाहिए, कैमरा आपका फोकस नहीं है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स इन एंड फील आपका फोकस नहीं है, तो OnePlus Nord 6 एक आपके लिए चॉइस है। वहीं पे अगर मोटरोला की बात करते हैं, ये है अपने आप में ऑलराउंडर कंप्लीट पैकेज। एक तो कैमरा सेटअप स्ट्रॉन्ग है इसका बिकॉज पेरिस्कोप है, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल मिलता है। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग हमारे को इसके अंदर मिलते हैं जो OnePlus में नहीं है, एंड Corning Gorilla Glass 7i मिलता है फ्रंट में, तो बेटर प्रोटेक्शन हो जाएगी। और इसकी जो इन हैंड फील है, कंफर्टेबल फील होता है। लुक वाइज भी अगर साइड बाय साइड देखें तो मेरे को बेटर मोटरोला लगा। बाकी लुक्स जो है सब्जेक्टिव हो सकता है, आपको कौन सा बेटर लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज विद अ गुड कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, बैटरी में थोड़ा सैक्रिफाइस तो मोटरोला, अगर सिर्फ परफॉर्मेंस गेमिंग और बड़ी बैटरी तो OnePlus। बाकी दोनों के लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बताना आपको फोन दोनों में से कौन सा बढ़िया लगा, या इनमें से कोई फोन अगर आप यूज कर रहे हो तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। बाकी और किसी डिवाइस का रिव्यू, कंपैरिजन जो चाहिए कमेंट सेक्शन भर डालो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।